A warm welcome to all of you. You all know from last 1 month I could not upload any video. It's because I was quite busy with the scheduled job. आज का जो वीडियो है आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ एक वीडियो बिकॉज मैंने देखा फ्रॉम लास्ट couple of weeks from last 1-2 weeks I have been requested by many candidates कि सर हमें यहाँ डाउट है वहाँ डाउट है लास्ट डेज है क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए क्या करना चाहिए हमें सो आज का जो वीडियो है मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या करना है इन दिनों में और आपको कैसे पढ़ना है इन दिनों में अप्रोच क्या होना चाहिए आपका सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि 27th ऑफ मार्च जो कैलेंडर निकला था उसके हिसाब से आपका जो एग्जाम होने वाला था दैट वाज 27th ऑफ मार्च बट मैंने देखा मैं आज भी चेक कर रहा था JKSSB की ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने वहां देखा कोई भी ना आपका एडमिट कार्ड कहीं पे मैंने देखा अपलोड हुआ है ना कोई नोटिफिकेशन आ रही है सेंटरों की सो मैं अभी आई कुड नॉट से एनीथिंग क्या ये पॉसिबल है 27th को एग्जाम लेना या नहीं मे बी अगर थोड़ा डेफर भी हो जाए तो ये अप्रैल में तो आपका एग्जाम होना ही होना है तो यही कुछ आपके पास 10 दिन होंगे 12 दिन होंगे या 15 दिन होंगे उससे ज्यादा दीज आर द लिमिटेड डेज यू आर हैविंग या राइट नाउ सो अभी तक न कोई एडमिट कार्ड आया है न कोई नोटिफिकेशन आई है लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लिए आई है पहले जो आपका एग्जाम कह रहे थे वो कह रहे थे कि वो CBT था CBT was highly hectic and highly problematic for you. Let me explain you why. Because अगर आपका CBT हो जाता तो बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट शिफ्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ आपके बहुत सारे शिफ्ट हो जाते और एक शिफ्ट का एक टाइप का पेपर होता दूसरे शिफ्ट का दूसरे टाइप का पेपर होता सो हर किसी शिफ्ट में अलग अलग पेपर होता उससे क्या होता है जो पेपर की लेवल होती वो मतलब एक के लिए डिफिकल्ट होता एक के लिए एक के साथ ज्यादा डिफिकल्ट था एक के था यार हमारा तो इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट सो जो आपका होने वाला एक ही दिन आपका या आएगा एग्जाम एक ही किस्म का पेपर होगा सो दैट कल को कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि सर मेरे साथ इनजस्टिस हुई मेरा पेपर डिफिकल्ट था ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी तो ये थी आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास 15 दिन है या 10 दिन है अब क्या करोगे इन लास्ट डेज में सबसे पहला काम जो आपको करना है जो मैंने पहले भी बताया आपको रिवाइज करना है यू हैव टू रिवाइज जितना रिवाइज हो सके जितना रिवाइज आप या कर सको आपको रिवाइज करना है। देखिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री ऐसे पॉलिटी है जियोग्राफी है इकोनॉमी है साइंस एक्स्ट्रा वगैरह सारे जितने भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स है आपके सो आप ये क्या करोगे कहाँ पे ज्यादा फोकस करोगे देखिए सबसे पहले यू हैव टू डिवाइड थिंग्स वो सारे सब्जेक्ट जो आपने ठीक तरीके से पढ़े हुए हैं ऑल दो सब्जेक्ट्स विच यू हैव स्टडीड डीपली जिनमें आप फॉर एग्जाम्पल जिनमें आपकी मास्टरी जो आपको लगता है आपने क्लियर फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी साइंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है नोट्स बनाए हुए आपने या आपने मार्केट से कई नोट्स लिए आपने इन चीजों को रिवाइज किया हुआ है फिर से एक बार रिवाइज करो तो मैं कहता हूँ कहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री इज 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस मैंने हिस्ट्री पे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं हिस्ट्री का सबसे लास्ट में आता है मॉडर्न हिस्ट्री उससे पहले आता है दिस इज द मेडिवल हिस्ट्री एंड द एंशिएंट हिस्ट्री देखिए 3 पार्ट से एंशिएंट सेकंड है मेडिवल थर्ड है आपका मॉडर्न तो फोकस ज्यादा कहां करोगे कहां पे ज्यादा रिवाइज देखो एंशिएंट से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे या ज्यादा से ज्यादा 3 मुझे लगता है 2 ऑब्जेक्ट्स 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं मिडिवल से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 यानी 5 या 4 ऑब्जेक्ट्स आएंगे एंशिएंट एंड मिडिवल से सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव वो आएंगे मॉडर्न से
सो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ आपको ज्यादा फोकस करना है। सो आपने सारा पढ़ा होगा, सो आपको डिसाइड करना है। लाइक मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, आपको कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ ज्यादा रिवाइज करना है। तो मॉडर्न पे आप ज्यादा फोकस ये करेंगे। इसी तरह आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी पे आप कहाँ पे ज्यादा फोकस करोगे। लाइक आपका पार्लियामेंट आता है, आपके पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, राज्यसभा, लोकसभा, बजट, बिल्स, एटसेट्रा, सेशन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनके पावर्स, quorum, वो जो सारे टॉपिक्स है उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसी तरह पंचायत राज है, इसी तरह आपके जेन के रीऑर्गेनाइजेशन है, इन टॉपिकों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कुछ टॉपिक ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, लाइक आपका आ गया फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल, उस पे उतना ज्यादा कुछ है नहीं, जो आपने ये पढ़ा है वही है, फंडामेंटल या राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हीं से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज देम। सो ये हो गई इन चीजों के रिवाइज के बारे में। सो मैंने आपको थोड़ी एग्जांपल दी कैसे रिवाइज करोगे। अब मैं आपको और एक बात ये बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स है, लाइक मैं इस तरह डिवाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है एंड इकोनॉमी, साथ में मैं लेता हूं इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आपको ये अच्छे से आते, आपको ये ठीक लगते, ठीक है ना। साइंस आप ले लो, इसी के साथ ले लो आप रीजनिंग एंड मैथ्स, कंप्यूटर, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैकग्राउंड, तो आपके जो ये वाले फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, उनके ये ठीक होते, या इसी तरह जो साइंस बैकग्राउंड के, उनका साइंस तो ऑलरेडी ठीक होगा, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एटसेट्रा, ये उनका अच्छा होगा। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंस, ये भी साइंस बैकग्राउंड का ठीक होता है। तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले वो ज्यादा फोकस यहाँ पे करें। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि साइंस 12th तक जिसने साइंस ही पढ़ा होगा उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस तरह उनकी रीजनिंग, उनने फिजिक्स पढ़ी होती है, फिजिक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है, तो उनकी रीजनिंग भी ठीक होती है, मैथ्स भी ठीक होता है। इसी तरह जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, ह्यूमैनिटीज वालों की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी एटसेट्रा ये ठीक होती है ऑलमोस्ट, लेकिन उनका साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, ये सेक्शंस ठीक नहीं होते, इनको इन पे ज्यादा मास्टरी नहीं होती। वो ये भी पढ़े लेकिन ज्यादा फोकस अब यहाँ पे करे, क्योंकि अगर उनका ये पोर्शन वीक रहा, सो वो पहले से ही पीछे रह जाएंगे। इस तरह जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले वो यहाँ पे फोकस करे, साइंस वाले, मैं ये नहीं कहता उनको ये नहीं पढ़ना है, साइंस वालों को फिर से ये देखना है, लेकिन ज्यादा फोकस यहाँ करे, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पढ़ेंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा उनको अंडरस्टैंड रहेगा, मॉडर्न में उनको समझ आएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 तक क्या पढ़ना है हमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या पढ़ना है, कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे, जो स्प्लिट हुआ सूरत स्प्लिट मॉडर्न और एक्सट्रीमिस्ट्स के दरमियान वो क्यों हुआ, गदर पार्टी क्या थी। इसी तरह वो पढ़ेंगे होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद गांधी आया, गांधी के बाद जितने भी मूवमेंट्स आए वो सारे उनको वो उनके दिमाग में आ जाएंगे वंस दे रिवाइज थिंग्स। इसी तरह पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंग्लिश एटसेट्रा, ये तो रिवाइज की। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट दिस स्टेज। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। मैंने देखो क्या होता है इन दिनों में एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है वो क्या करते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी ओपन कर रहा है, वही जियोग्राफी, वही भी हिस्ट्री भी, मतलब उसके दिमाग में वो कंफ्यूजन ही भर जाता है। मैं हिस्ट्री पढ़ूं, पॉलिटी पढ़ूं, जियोग्राफी पढ़ूं, कभी यहाँ हाथ मारता है, कभी वहां हाथ मारता है। सो ये करने से ना वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ना वो जियोग्राफी पढ़ेंगे, ना वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, ना वो कोई भी सब्जेक्ट सी पढ़ेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन इन दिनों में स्टूडेंटों के दिमाग में होता है वो ये होता है, उनको लगता है भाई जब वो हिस्ट्री ओपन करते हैं, भाई मैंने तो हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने तो पॉलिटी में तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कुछ। ये सारा एग्जाम के प्रेशर की वजह से हो जाता है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जाम ये सब चीजें हो जाती है, बंदा भूल भी जाता है, फॉरगेटिंग भी हो जाती है। लेकिन याद रहिए
जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको यू हैव टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस लेवल। और सबसे पहले अपने आप को कहो कि मुझे सारा पता है। ये इसीलिए कह रहे हैं आप, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स यू हैव बीन स्टडिंग थिंग्स, यू हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आप सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक डिसिप्लिन ये बनाए, मेक ए डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अगर आपके पास लास्ट 10 days है, यू हैव टू मेक ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या मतलब है? आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू आपको एक शेड्यूल बनाना है। आप सुबह उठ के पहले पॉलिटी, जियोग्राफी देख लेंगे, ठीक है ना? ये पॉलिटी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के आप या आप साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, जितना भी टाइम के हिसाब से इसको 1 घंटा दीजिए या 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, जो आपने नोट्स ये बनाए हुए। इसी तरह इसको भी यानी 4 सब्जेक्ट्स, 5 दिन दे दीजिए हाफ ऑफ सिलेबस को। 5 दिन के बाद हाफ ऑफ सिलेबस उठाइए। ये उससे आपकी वो आपका जो कंफ्यूजन है कि मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, वो हो जाता है बिकॉज ऑफ द एग्जाम। अगर आपने सिंसियरली स्टडी किया होगा तो जब आप एग्जाम में जाएंगे आप देख लेंगे कि जितना भी आपने पढ़ लिया, वट एवर यू हैव स्टडीड, आपको सब याद है। यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स यू हैव स्टडीड वंस। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये जो प्रॉब्लम है ये भी क्लियर हो जाएंगे वंस आप इस मतलब यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। सो आपको सब याद आ जाएगा वंस यू विल सिट इन द एग्जाम हॉल, अगर आपने सिंसियरली पढ़ा होगा। ये एग्जाम में मेरे साथ भी ये होता है, दुनिया के हर किसी बंदे के साथ होता है, क्योंकि वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। ही ट्राइज टू रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ याद तो नहीं आएगा ना। सब कुछ आपके एग्जाम में याद आएगा, जब आपका पेपर आपके सामने होगा। आप देख लोगे जितना भी आपने पढ़ा हुआ है आपको सब याद आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स में है, मैंने देखा है फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, कहीं हो, यहाँ हो, वहां हो, हाँ यू हैव टू चेक JKSSB की जो मेन वेबसाइट है, यू हैव टू चेक दैट। अब फेसबुक पे किसी ने ये लिखा है कि एग्जाम ये, हाँ उसको कहाँ से पता है? मुझे नहीं पता। जब अपलोड हो जाएगी न्यूज आपके मेन वेबसाइट पे, JKSSB के ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको भी पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। तो आपको फेसबुक पे 1-2 घंटा जाया करने की क्या जरूरत है? इंस्टाग्राम पे जाया करने की क्या जरूरत है? जॉब ऐसे नहीं मिलती, जॉब हार्ड वर्क से मिलती है, जॉब कंसिस्टेंसी से मिलती है। जॉब जब आप कुछ सेक्रीफाइस ये करते हो, सेक्रीफाइस आपको क्या कर, व्हाट यू आर गोइंग टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू सेक्रीफाइस दीज थिंग्स। बिकॉज फेसबुक पे जाके जब आप एक वीडियो देखते हो, रील देखते हो, वो फिर 4-5 घंटे तो उसी के साथ लग जाते हैं। सो ये जो दिन आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है आपके लाइफ के। सो यू हैव टू सेव द टाइम। एग्जाम के बाद आपके पास तो टाइम ही टाइम है, फिर फेसबुक देखो, इंस्टा देखो, वट एवर यू वांट टू सी, ट्विटर देखो, जो भी देखना है देखो। लेकिन ये जो सारे दिन आपके पास ये पड़े हुए इनमें आपको यू हैव टू प्रिपेयर। सो लास्ट मैसेज, इन अपकमिंग डेज में आपको और सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि एग्जाम में आप बैठेंगे कैसे, एग्जाम से पहले क्या करेंगे, कौन कौन से कंफ्यूजन्स होते हैं एग्जाम में। कि बिकॉज रिसेंटली जब अकाउंट असिस्टेंट का ये एग्जाम हुआ था, मैं वहां पे ड्यूटी भी था, मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, वो कह रहे थे सर हमें 90 तक स्कोर आ रहा था, लेकिन हम एग्जाम में पता नहीं व्हाई डिड वी श्योर, व्हाई डिड वी, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो ही कम हो गया। सो मैं वो सारी चीजें आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर्स होते माइंड पे, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम। सो जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो आप जितने भी पढ़ रहे हो, जितने भी स्टडी कर रहे हो, जितने भी सिंसियरली आपने ये पढ़ रहे हो, तो आप सारे प्रिपेयर करो अच्छे से इन दिनों में। टाइम वेस्ट ये मत करो, यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।